हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मिस्टर कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, आज हम आईटी एंड ट्रेड की यूनिट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं और उसे हम शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम एआई के बारे में पूरी डिटेल में जानने वाले हैं दोस्तों, कि एआई क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एआई। जब हम किसी कंप्यूटर को इस तरह तैयार करते हैं कि वह मनुष्य की बुद्धि की तरह कार्य कर सके, तब उसे हम एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अर्थात जब हम किसी मशीन में इस तरह के प्रोग्राम सेट कर दें कि वह एक मनुष्य की भांति काम कर सके, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसका प्रयोग हेल्थ केयर में, बॉडी केयर में, कार में, मेट्रो ट्रेन में, सुपर कंप्यूटर में और आप अपने मोबाइल में देखते हैं वीडियो गेम में एआई का इस्तेमाल किया जाता है। पबजी आप देखते हैं ना, पबजी में एआई का इस्तेमाल बहुत हुआ है। इसकी अवधारणा क्या है? तो इसकी कई अवधारणाएं हैं, उसमें से एक मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, कॉग्निटिव साइंस के बारे में। कॉग्निटिव साइंस किसी भी कार्य को स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना। आप जानते होंगे साइंस किसे कहते हैं? साइंस कहते हैं किसी भी कार्य को स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना, किसी भी चीज़ का स्टेप बाय अध्ययन करना, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना, उसे अपन साइंस कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉग्निटिव साइंस किसी कार्य का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने को कहते हैं, जो कि किसी नॉलेज का प्रयोग करने से प्राप्त होती है, जैसे कि मनोविज्ञान और कंप्यूटर साइंस। मनोविज्ञान अगर आपको यूज करना है तो आपको नॉलेज इकट्ठी करना पड़ेगी, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है तो आपको नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए आपको नॉलेज इकट्ठी करना पड़ेगी। अगर सिर्फ एक वर्ड का मतलब बताया जाए हिंदी में समझें तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, यानी कि आदमी के द्वारा बनाया गया, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, बुद्धि यानी कि सोचने की शक्ति। तो ये जो इंटेलिजेंस पावर होती है वो मनुष्य के अंदर अपने आप बढ़ती जाती है। कुछ देखकर, सुनकर, सूंघकर, टच करके, छू कर, है ना, चख कर आदि प्रकार से हम कुछ भी सोच लेते हैं, सीख लेते हैं कि किसी चीज़ के साथ हमें कैसा बिहेव करना है। ठीक इसी तरह रोबोट के अंदर भी एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप किया जाता है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें भी मशीन देख करके, सुन करके कुछ ना कुछ निर्णय ले लेती है, सीख लेती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी एक तरह की नहीं है, बल्कि ये बहुत से तरह की होती है। बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं जिन्हें हम बहुत पहले से उपयोग करते आ रहे हैं, बहुत सी तो अभी फ्यूचर में आनी बाकी है। आपके मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगाते हैं, आप वॉइस लॉक लगाते हैं, फेस लॉक लगाते हैं, तो वो सब आपके एआई के एग्जाम्पल हैं। एआई को समझने के लिए इन 6 शब्दों को समझना आवश्यक है। 6 शब्द कौन कौन से हैं? पहला है विजुअल। विजुअल परसेप्शन, यानी कि किसी को विजुलाइज करना, किसी को इमेज करके बनाना, उसे हम कहते हैं विजुलाइज करना या विजुअल परसेप्शन कहते हैं। जिसका लोग अपन नक्शे बनाते हैं, मकान के नक्शे बनवाते हैं, कंप्यूटर पे लोगों के चेहरे बनवाते हैं बोल बोल करके, उसकी आंखें ऐसी थी, ऐसे होठ थे, मूंछ थी, ये पुलिस वाले बनवाते हैं ना, पुलिस वाले, तो वो विजुअल परसेप्शन में आता है। स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन मतलब आवाज़ को पहचानना, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना, लैंग्वेज ट्रांसलेशन भाषा चेंज करना, नॉलेज और रीजनिंग एबिलिटी यानी कि चित्रधारा को समझना और पहचानना। ये चीज़ें अगर किसी सिस्टम में होंगी तो वो एआई का इस्तेमाल करके बनाई गई होंगी। एआई के प्रमुख एप्लीकेशन यानी कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कार्य क्षेत्र हैं एक्सपर्ट सिस्टम बनाने में, गेम फिलिंग करने में और बनाने में, स्पीच रिकॉग्निशन आवाज़ पहचानने में, नेचुरल लैंग्वेज को समझने में, भाषा बदलने में, कंप्यूटर विजन कंप्यूटर पर कुछ स्केच वगैरह बनाने में, न्यूरल नेटवर्क में, रोबोट में, फाइनेंस में, कंप्यूटर साइंस में, वेदर में और एविएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों।
11 क्षेत्र मैंने यहाँ बताए हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं आपके मोबाइल गेम के अलावा, मोबाइल में भी और इसका यूज किया जाता है, तमाम चीज़ें जगह पर इसका यूज किया जाता है। टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके प्रकार हैं। नंबर 1 वीक एआई, जिसको अपन कहते हैं कमज़ोर कृत्रिम बुद्धि, यानी कि अगर हम बात करें वीक एआई की तो इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। वीक एआई कुछ इस तरह की होती है जो केवल एक विशेष डिवाइस में ही काम करेगी। जैसे अगर आपका कंप्यूटर चेस गेम खेलता है तो वो चेस गेम खेलने में एक्सपर्ट है, बट इसके अलावा और काम नहीं कर सकता। या फिर मैं बात करूं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी शॉपिंग साइट की, तो वो खरीदारी और बिक्री करने में एक्सपर्ट है लेकिन चेस नहीं खेल सकती। तो ऐसी इंटेलिजेंस को जो केवल कुछ ही काम कर सकती है, स्पेसिफिक विशेष काम में काम करती है, विशेष चीज़ के लिए काम करती है, उसे हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं दोस्तों। अगला है, दूसरा है स्ट्रॉन्ग एआई। अगर हम बात करें इंसान के दिमाग की तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंसान के पास बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस है, या फिर कहें कि ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि एक मशीन में शायद कभी नहीं आ सकती। तो मशीन को कुछ इंसान के जैसा बनाना, इंसान के दिमाग के जैसे बनाने के लिए जो तरीके उपयोग किए जाते हैं, जो सुविधा उपयोग किए जाते हैं, प्रोग्राम यूज किए जाते हैं, तकनीक यूज की जाती है, उस तकनीक को स्ट्रॉन्ग एआई कहा जाता है। इसे हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई ऐसा सिस्टम है जहां पर इंसान का दिमाग और मशीन दोनों लगभग बराबर होते हैं, यानी कि जो काम हम कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं, और वही सारे काम कॉमन चीज़ें जो हम कर सकते हैं, सारे काम एक मशीन भी कर सकती है और रोबोट भी कर सकते हैं। तो इसे अपन स्ट्रॉन्ग एआई या आर्टिफिशियल वाइड इंटेलिजेंस भी कहते हैं, या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं दोस्तों। और थर्ड है सिंगुलरिटी। स्ट्रॉन्ग एआई का यूज़ अभी तक आया नहीं है, ना हुआ है, ये शायद 2050 तक मार्केट में आ सकती है। तब आपको ऐसे मशीन, ऐसे कंप्यूटर देखने को मिलेंगे जिनका इंटेलिजेंस लेवल इंसान के बराबर होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भाई। अगर आप एक बार एक मशीन ने कुछ सीख लिया, कुछ लर्न कर लिया, तो इसे वो इम्प्रूव कर लेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कुछ कंप्यूटर है तो वो मिलकर के और अच्छा कंप्यूटर बनाएंगे, और वो कंप्यूटर मिलकर के और भी अच्छा कंप्यूटर बनाएंगे। तो इस प्रकार एक एक करके वो और अच्छे कंप्यूटर बनाते जाएंगे। तो ऐसे में ये एआई जो है वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ऐसे में ये तथ्य निकल के आता है जिसे हम कहेंगे सिंगुलरिटी या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अगर हम जनरल में कहें तो सिंगुलरिटी ऐसी इंटेलिजेंस है जिसके आगे इंसान कुछ भी नहीं है। मतलब अगर एक बार ये इंसान के दिमाग के लेवल में आ गया तो ये बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते उससे बहुत आगे निकल जाएगी। नोट लिखाया है मैंने, अगर मशीन सुपर इंटेलिजेंस हो गई तो क्या रोबोट हमारी बात मानेंगे? इस बात को लेकर दुनिया के बहुत से बड़े बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, बिल गेट्स और एलियन मस्क ने ये डाउट रखे हैं कि अगर मशीन और इंसान के दिमाग में सिंगुलरिटी आ गई तो दुनिया खतरे में आ सकती है। बट अगर सुपर इंटेलिजेंस का टाइम आया और मशीन इंसान के सारे रूल को फॉलो करेगी और सही फॉलो करेगी, तो इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब मशीन जो होगी वो मशीन के पास इमोशंस होंगे जिससे वह इंसान से कंट्रोल में रहेगी। अगर ऐसा हो पाया तो हो सकता है कि कंप्यूटर के अंदर ऐसी इंटेलिजेंस आ जाए दोस्तों। एआई के कार्य क्या हैं? हम कार्य इसके बहुत जगह पढ़ चुके हैं अभी तक और देख चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ डिटेल में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि ऐसे सिस्टम को बनाने में जो हमारी भाषा को समझ सके और हमारी दी गई स्टेप को फॉलो कर सके बोल कर। आज आपके मोबाइल में गूगल असिस्टेंट होता है जिसे आप बोलकर कमांड देते हैं, वो ऑटोमेटिक काम करता है, तो वो इसका एग्जाम्पल है। विजन सिस्टम, पुलिस जो होती है, पुलिस हो गया है वो, तो पुलिस कंप्यूटर का यूज़ करके आर्टिस्ट ने जो स्केच बनवाती है उसे क्रिमिनल का चेहरा बनवाती है, तो वो सब विजन सिस्टम के द्वारा ऐसा किया जाता है। इंटेलिजेंस मशीन, इसका प्रयोग आजकल कई मशीनों में किया जाता है, जैसे मोबाइल के अंदर। क्योंकि मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है तो मालूम कर लेते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन कहाँ पर है। रोबोट, कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से किसी मशीन को स्वचालित करने का गुण, ऑटोमेटिक चलाने का गुण प्रदान करना रोबोटिक्स कहलाता है।
कंपनी में कई सारे ऐसे रोबोट हैं जो कि ऑटोमेटिक पेंटिंग करते हैं। आजकल तो ऑटोमेटिक रोड खोद रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ऐसे ऐसे रोबोट भी आ गए हैं। अगला है नैनो रोबोटिक्स, पांचवा। तो नैनो रोबोटिक्स के माध्यम से गेहूं के आकार के, नैनो मतलब बहुत छोटे, गेहूं के आकार के रोबोट बनाए जाएंगे और ये मेडिकल क्षेत्र में अत्यधिक काम करेंगे। इन रोबोट को साइंस के और इंसान के शरीर में डाल दिया जाएगा और डाल करके उनके शरीर से कई संवेदनशील जानकारी प्राप्त की जाएगी। यह फैट को कम करेंगे, उसके साथ साथ हमें कब खाना खाना है, दवा कब लेनी है, ऐसे टाइम भी हमको याद दिलाते रहेंगे और कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी ये कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, एआई के नुकसान। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी सभी साइंटिस्ट का कहना है कि एआई से बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, लेकिन कई वैज्ञानिक का कहना है कि अगर मशीन अपनी आप सोचने लग जाएगी तो ये मशीन मनुष्य के लिए घातक, ये घटक लग गया है, सही कर लेना, घातक हो सकता है। ये अपने फैसले खुद लेने लगेगी जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, तो ये हुए हमने एआई के नुकसान। यहाँ तक हमने एआई के बारे में सब कुछ जाना दोस्तों, और हमने एआई के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और क्वेश्चन पेपर में आए, कुछ भी आए, आपको जो बताया शुरू से लास्ट तक का पूरा लिख के पेपर में आना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है दोस्तों। चाहे 8 नंबर में आए, चाहे वो 16 नंबर में क्वेश्चन आए, आपको पूरा लिख करके यही आना है। डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।